भैया सारी वीडियो एडिट हो चुकी है, अब किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है? किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है? सो Realme Pad, Vivo X70 और एक फ़ोन जो है वो 15 दिन से मेरे पास में आ चुका है, लेकिन मैं उसको डिले करता जा रहा हूँ, डिले करता। ओके, बंद कर लो। ओके, सो मैं उसको डिले करता जा रहा हूँ और अभी लगभग 4 दिन से मैं उसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ये है जियो फ़ोन नेक्स्ट। यस, सो इसके बारे में बात करूँ उससे पहले ये कि आखिर ये फ़ोन है किसके लिए, कौन से यूज़र्स है जो इस फ़ोन को यूज़ करने वाले हैं। देखो 6,500 का ये फ़ोन है और जियो की तरफ से आ रहा है, तो जियो ने एक स्कीम भी निकाली और उस स्कीम के थ्रू वो ऑफर कर रहे हैं कि ये फ़ोन आपको मिल सकता है मात्र 2,000 रुपये में। लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, जो मैं आपको बात बताऊँगा कि 2,000 में मिल रहा है, लेकिन क्या क्या चीज़ें जो है आपको जियो को परमानेंटली देनी पड़ेगी। सो ये फ़ोन है उन लोगों के लिए खासकर जो कि अभी वो जो छोटे वाले फ़ोन होते हैं, फीचर फ़ोन, वहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं स्मार्टफोन की दुनिया में, इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं, थोड़ी सी नई चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये बार फ़ोन जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। और दूसरे वो लोग जो कि एज ए अपने पेरेंट को अगर ये फ़ोन गिफ्ट करना चाहते हो तो इस फ़ोन को आप कंसिडर कर सकते हो या नहीं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़ोन को अनबॉक्स कर लेता हूँ कि फ़ोन के अंदर जब आप खरीदोगे क्या क्या मिलेगा। मान लो कि आपने फ़ोन परचेज कर लिया है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटेड विद गूगल, और बाय द वे ये प्रगति OS है और इस प्रगति OS के बारे में भी बताऊंगा कि ये कितना अलग है एक्चुअल गूगल के सॉफ्टवेयर से। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में कुछ क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है यहाँ पे, और ये सिलिका जेल है। यहाँ पर है टाइप A टू माइक्रो USB जो कि 6,500 रुपये में ऑब्वियसली यही आएगा, और उसके अलावा 7.5 वॉट का चार्जर है जिसके ऊपर बड़ा सा जियो लिख रखा है। इससे लगभग 2-2.5 घंटे लग जाते हैं पूरा फ़ोन चार्ज होने में, और 3,500 mAh की बैटरी है इसके अंदर। यप, बैटरी के बारे में बाद में बात करूँगा यहाँ पे। और सबसे पहले इन सबको करते हैं साइड में और मैं फ़ोन के ऊपर आता हूँ। सो बैक की तरफ अगर मैं देखूँ, हमारे पास में ब्लू कलर में बाय द वे, और ये एक ही वेरिएंट में आता है 2GB 32 GB वेरिएंट में, और यहाँ पर बैक कवर को हम रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, जो पुराने वाले जो फ़ोन्स होते हैं उनकी याद आ गई यहाँ पे। सो 2 सिम लग सकती है, यहाँ पे बैटरी है, 2 सिम लग सकती है, यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड। ऊपर की साइड में यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया हुआ है, उसके नीचे है फ्लैश, और यहाँ पे है एक स्पीकर। और अगर मैं इसको बंद करूँ और उसके बाद में मैं आता हूँ यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे हमारा 3.5mm का प्यारा दुलारा जैक दिया हुआ है, नीचे चार्जिंग के लिए पोर्ट है, और यहाँ पे है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, राइट। और स्क्रीन की बात करूँ तो ये है 5.45 इंच का स्क्रीन, जहाँ पे ऊपर और नीचे थोड़े से बेजल मिलते हैं। बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि एक तो ये LCD HD प्लस पैनल है, और दूसरा इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मैंने अभी तक किसी भी फ़ोन में जो है वो नहीं देखा है। सो यस, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और दूसरी चीज़, अब जैसे कि मैं बताया, मैं भूल जाता हूँ जब मैं टेस्टिंग करता हूँ, तो मैं चीज़ें जो है मुझे वो लिख के रखनी पड़ती है, और प्लस जो ओवरऑल क्या चल रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। सो या, और ब्राइटनेस की बात करूँ तो धूप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि स्क्रीन इतना ब्राइट नहीं है। यस, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इंडोर कंडीशन में जहाँ पे अभी बहुत सारी लाइटिंग्स है, मुझे फ़ोन का स्क्रीन जो है वो आराम से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगली बात करूँ मैं सॉफ्टवेयर की, जैसे मैंने बताया कि ये प्रगति OS है, और ये दूसरा और कुछ नहीं, बस गूगल गो, जो आपने नाम सुना है, गूगल गो का जो सॉफ्टवेयर है, उसके साथ में ही कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी है जियो ने खुद के लिए। सो ये सारी गूगल की एप्लीकेशंस जो गूगल में होती है किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में, और यहाँ पर है बहुत सारी जियो की एप्लीकेशंस, जैसे कि जियो गेम्स, जियो TV लाइव, जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो मार्ट, जियो मीट एंड माई जियो। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक स्टॉक एंड्रॉयड ही है, जहाँ पे कुछ इंस्टाग्राम है या फिर व्हाट्सअप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है। सो या, एक चीज़ सॉफ्टवेयर की मुझे अच्छी लगी है कि प्रगति OS तो नहीं कह सकते, लिटरली ये गूगल का स्टॉक एंड्रॉयड ही है, और काफ़ी क्लीन एंड नीट होता है गूगल का स्टॉक एंड्रॉयड। तो काफ़ी इजी रहेगा अगर आप एक नए यूज़र को, एक फीचर फ़ोन वाले, मतलब छोटे फ़ोन वाले यूज़र को यहाँ पे शिफ्ट करते हो, चीज़ें जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। दूसरी, एक काफ़ी अच्छा फीचर इसके अंदर मिलता है कि अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो ईजी रहना चाहिए लैंग्वेज के साथ में, कि आपको वो बोल के सुना है, वो बताता हूँ, काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे क्रोम में आ जाता हूँ,
और बाय द वे काफ़ी स्लो चलता है, ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। सो ये मान लो मैंने जियो का ही यहाँ पर वेबसाइट जो खोल दिया है। अब मुझे ये जो है वो वेबसाइट पूरा चाहिए हिंदी में अगर, या फिर मुझे ये सब कुछ बोल के बताए, तो ये चीज़ें काफ़ी आसानी से हो सकती है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लिसन, अगर आप इस पर क्लिक करोगे देन यू कैन सी ये जो है वो सब कुछ बोल के बताएगा। For all Jio phone users. Published by Jio. Jio phone plus 2 years plan. इवन आप इसको चेंज कर सकते हैं, मान लो हिंदी में, तो यहाँ से हिंदी में चेंज करके आप इसे हिंदी में सुन सकते हैं। सभी जियो फोन उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त आवाज और डिजिटल स्वतंत्रता जियो ने प्रकाशित किया है। यस तो ये फीचर काफ़ी यूजफुल हो सकता है एट फर्स्ट, जो नए नए यूजर्स हैं उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें उनको समझ में आ सकती है एट द पॉइंट, तो ये इसके अंदर ऐड किया गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप फ़ोन को असिस्ट कर आपका फ़ोन आपको असिस्ट करेगा कि क्या चीज़ खोलनी है, क्या रिमाइंडर डालना है, क्या अलार्म डालना है, बहुत सारी चीज़ें। कैमरा की बात करूँ तो कैमरा थोड़ा सा अलग है, कैमरा का नाम ही यहाँ पे है गो, ठीक है। जैसे ओपन करोगे सबसे पहला फीचर यहाँ पे हमें मिलता है नॉर्मल के अलावा, जो कि है स्नैपचैट का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ और क्वालिटी दिख ही रही है आपको, तो यस, तो मैं यहाँ से अपना एक फ़ोटो खींच सकता हूँ और मैं बड़ा सा वियर्ड सा लग रहा हूँ, और ये इसका क्वालिटी वीडियो का आई मीन फ़ोटो राइट, फ्रंट कैमरा से। और बैक कैमरा की मैं बता देता हूँ कि क्वालिटी जो है वो कैसा है। सो लेट मी शिफ्ट इट, और मैं यहाँ से स्नैपचैट से बाहर आ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और नॉर्मल फ़ोटोज़ अगर मैं खींचूँ, सो यहाँ से खींचती ताकि मैं डिटेल्स जो है मैं आपको बता सकूँ। यस, तो एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि HDR का सपोर्ट मिल जाता है, इवन नाइट मोड का भी इसमें सपोर्ट है, जो कि ठीक ठाक काम कर जाता है। मैं कुछ फ़ोटोज़ जो है यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और ये है इसका क्वालिटी, जो कि एवरेज में कह सकता हूँ, ज़्यादा बहुत बढ़िया नहीं है, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये होगी चीज़ें। इसके अलावा एक और बहुत ही बढ़िया फीचर है इसके अंदर, वो है ट्रांसलेट का। देखो ट्रांसलेट में क्या है, मान लो कि ये जो है एक पेपर है, इस पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं चाहता हूँ कि वो गुजराती में ट्रांसलेट हो जाए, या फिर मेरी जो भी लैंग्वेज है मराठी वगैरह वगैरह, तो मैं यहाँ से इसकी डिफ़ॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन से ये फ़ोटो खींच सकता हूँ। मैंने खींचा, ये गूगल लेंस में अपना इसको भेज देगा, एंड देन ये पूरा इसको स्कैन कर लेगा। और मैं चाहता हूँ इसको ट्रांसलेट करना, तो मैं यहाँ से ट्रांसलेट कर सकता हूँ इस वाले ऑप्शन से, और यहाँ से मैं इसको पूरा सुन सकता हूँ। यस, तो मैं किसी भी चीज़ को सुन सकता हूँ एट द सेम टाइम, से ट्रांसलेट करके उसके बाद में भी सुन सकता हूँ, तो काफ़ी इजी हो जाता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल फ़ोन्स में होती है, लेकिन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा के अंदर ही सेटअप कर दिया है इसको। उसके बाद प्रोसेसर की बात करूँ तो अब तक बहुत सब कुछ सही सही चल रहा था, बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं कि क्या कमी है इस फ़ोन के अंदर। इस फ़ोन में लगा हुआ है क्वालकॉम का 215 प्रोसेसर, जो कि एक 28 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे 28 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और थोड़ा सा स्लो प्रोसेसर है। आप इस फ़ोन को अगर यूज़ करते हो, एज यू कैन सी, आप यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा लैग जो है, जो स्लगिशनेस है कि धीरे धीरे ओपन हो रहा है, किसी को भी ओपन करोगे तो हाफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का जो है वो वेट आपको करना पड़ेगा, और ये चीज़ें वापस ऐड ऑन हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है LPDDR3 रैम का सपोर्ट। EMC जो स्टोरेज है, बाय द वे 2GB और 32GB वेरिएंट के अंदर ये आता है, और जो 32GB का स्टोरेज है वो है EMC 4.5, नॉट इवन 5। यस, तो थोड़ा सा उसकी वजह से स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, एप्लीकेशन ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये छोटे मोटे गेम्स जो है, ये सबवे सफर मैंने ओपन कर दिया है, तो इस तरह की जो गेम्स है वो मैं खेल सकता हूँ, बट जो बड़े गेम्स है, फॉर एग्जांपल की BGMI है या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, अगर आप इस पर खेलना चाहते हो तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, भूल जाओ। हाँ, एक बार के लिए आप बहुत ही लो सेटिंग्स में उसको कंसिडर कर सकते हो। यस, तो यहाँ पर ये ओपन होने में काफ़ी टाइम ले लिया इसने, बाय द वे ये ओपन हो चुका है राइट, और ये ठीक ठाक चल जाता है। हल्का सा लैग इसमें भी देखने को मिलता है, थोड़ी सी आवाज़ में कम कर लेता हूँ ताकि ये देखो, तो थोड़ा सा हैंग यहाँ पर भी ये होते हुए दिखाई दे रहा है। सो या
परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बूस्ट मिलना चाहिए था, कुछ चीज़ें जो अपडेट करके यहाँ पे कर सकते थे। और बैटरी लाइफ की बात करूँ तो 3500 mAh की बैटरी है। एट फर्स्ट साइट जब मैंने इस फ़ोन को हाथ में लिया और 3500 mAh की बैटरी के बारे में मेरे को पता चला, मेरे को लगा कि काफ़ी कम पड़ने वाली है, क्योंकि जो 28 नैनोमीटर का प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल बैटरी लाइफ कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, लगभग एक डेढ़ दिन तक बैटरी चल जाती है। आई डोंट नो हाउ, लेकिन चल जाती है इसकी वजह से। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में, क्या ये फ़ोन आपको कंसिडर करना चाहिए, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखो 6500 में आप डायरेक्ट जाके इस फ़ोन को खरीद सकते हो, राइट। इसके अलावा 2000 की जो स्कीम है वो जियो ऑफर करता है, पर उस केस में क्या है कि आपको 1-1.5-2 साल तक जियो का ही इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा। और बाय द वे इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा उससे ज़्यादा है कि इसमें जो फर्स्ट सिम लगेगी वो जियो की ही लगेगी, दूसरी सिम जो लगेगी आप कोई भी सिम लगा सकते हो, लेकिन जो इंटरनेट है वो सिर्फ और सिर्फ जियो का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस, थोड़ा रिलायंस जैसा हो गया, और रिलायंस बाय द वे इसी का तो है। यस, तो ये बहुत बड़ी जो चीज़ है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। मेरे को ऐसा लगता है कि दूसरे जो कंपनीज की जो सिम्स है उनका भी इंटरनेट का एक्सेस यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं कि जियो का सिम ही लगेगा फर्स्ट में, और उसके बाद में अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो वो भी जियो का ही लगेगा। वेदर आप अगर 6-6500 में फ़ोन खरीदते हो या फिर अगर 2000 रुपये में लेते हो। 2000 वाले केस में तो आपको 1-1.5-2 साल तक इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा, उसका प्लान लेना पड़ेगा। तो क्या है मेरा ओपिनियन, देखो ये फ़ोन ओवरऑल काफ़ी सही है, थोड़ा सा इसमें बेजल है, दिखने में थोड़ा सा है, लेकिन कोई फीचर फ़ोन से अगर शिफ्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जिसका बजट अब बजट अगर आपका 5-6 हज़ार रुपये के आसपास में, तो आप इस फ़ोन को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। और वो लोग जो स्लो यूज़र्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स है, मदर है या फिर फादर है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा स्लो है और उनके पेस के साथ में इसका पेस बन जाएगा। लेकिन आप एक यंग यूज़र है तो मुझे ऐसा लगता है कि यंग यूज़र जो है वो ज़्यादा फास्ट फ़ोन प्रेफर करते हैं। और अगर आप एज ए यंगलिंग अगर आप इस फ़ोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको यही आपको सजेशन देना चाहूँगा कि 1-1.5 रुपये डाल के आप कोई और फ़ोन कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि रेडमी, इन्फिनिक्स और भी बहुत सारी कंपनीज जो है काफ़ी अच्छे फ़ोन बना रही है अभी इस टाइम में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको रेडमी 9 है, आप एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हो। वहाँ पे ये सब बेजल भी नहीं मिलेगी, 2 कैमरास भी आ जाएंगे, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आ जाएगा और बहुत सारे दूसरे फीचर्स भी देखने को आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। सो या अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा दो, लगभग 1-1.5 हज़ार से और 8-7.5 हज़ार रुपये तक कोई फ़ोन आप खरीद सकते हो इस फ़ोन को छोड़ के। ये अगर आप स्लो यूज़र्स ही है और नहीं अपना बजट बढ़ाना नहीं चाहते हो तो एक बार के लिए आप कंसिडर इसे भी कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यूबल लगा होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अभी के लिए